आज हम संत थॉमस की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे प्रेरित की जिसे कभी संदेह था, लेकिन जिसने विश्वास की मिसाल कायम की। मुझे संशयवादी थॉमस कहा जाता है क्योंकि मैंने देखा और छुआ तभी विश्वास किया। जब तुमने मुझे देखा और मेरे घावों को छुआ तब तुमने विश्वास किया। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। थॉमस का संदेह उसकी ताकत बना। जब यीशु प्रकट हुए, उसका संदेह विश्वास में बदल गया, और यही विश्वास उसे भारत तक ले आया, जहां उसने प्रेम और आशा के बीज बोए। यीशु ने अपने प्रेरितों को पूरी दुनिया में प्रेम और आशा का संदेश फैलाने भेजा। भारत की चुनौती थॉमस को मिली। मैं डरा हुआ था, नई भूमि, नई भाषा, अनजाना सब कुछ। भारत का मार्ग तुम्हारा है थॉमस। ये तुम्हारा मार्ग है थॉमस। जाओ और वहां मेरे लिए एक नया घर बनाओ। थॉमस ने डर को पीछे छोड़ा और भारत के लिए रवाना हो गया, अपने विश्वास और सेवा के साथ। लंबी समुद्री यात्रा के बाद थॉमस मलाबार तट, केरल पहुंचे। मसालों, रंगों और विविधता की भूमि। ये अजनबी कौन है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ अलग है। मैं यहाँ जीतने नहीं बल्कि सीखने और साथ रहने आया हूँ। थॉमस ने विनम्रता से लोगों के बीच रहकर सेवा और प्रेम से उनका दिल जीता। भारत में ईसाई विश्वास के बीज बोए। राजा गोंडोफारिस ने थॉमस को भव्य महल बनाने का आदेश दिया। ये लो सोना चांदी, मेरे लिए सबसे भव्य महल बनाओ। थॉमस ने वह धन गरीबों में बांट दिया और प्रेम का महल बनाया, ईश्वर के लिए स्वर्ग में। हे राजन, आपका महल स्वर्ग में है, जहाँ चोर नहीं पहुँच सकते। राजा ने धोखा समझकर थॉमस को जेल में डाल दिया, लेकिन थॉमस का विश्वास अडिग रहा। राजा के भाई गार्ड की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने स्वर्ग में वही महल देखा जो थॉमस ने प्रेम से बनाया था। गार्ड, क्या हुआ? तुमने क्या देखा? गार्ड ने राजा को स्वर्गीय महल की कहानी सुनाई। राजा की आंखें खुल गईं। थॉमस, मुझे क्षमा करो, तुमने मुझे सच्चा धन दिखाया। राजा और उनके राज्य ने थॉमस के विश्वास को अपनाया। एक नए समुदाय की नींव पड़ी। उत्तर में समुदाय स्थापित करने के बाद थॉमस फिर दक्षिण लौटे, मलाबार तट पर। मैंने यहाँ के लोगों की संस्कृति को समझते हुए प्रेम और बराबरी का संदेश साझा किया। थॉमस गांव-गांव पैदल चलते, सादगी और सेवा का जीवन जीते थे। उन्होंने केरल में 7 और आधा चर्च स्थापित किए, स्थानीय संस्कृति में रचे बसे। मैंने स्थानीय परिवारों से पुरोहित नियुक्त किए ताकि विश्वास भारतीय जड़ों से जुड़ा रहे। लोग उन्हें चमत्कारी उपचारों और करुणा के लिए जानते थे। उनका जीवन प्रेम और सेवा का उदाहरण बन गया, हर इंसान में ईश्वर को देखना। दक्षिण भारत की मिट्टी में बोया गया विश्वास आज भी जीवित है। जैसे जैसे थॉमस का प्रभाव दक्षिण भारत की भूमि पर गहराता गया, वैसे वैसे उनके विचारों की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। उनके उपदेशों और करुणा से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बन गए, लेकिन हर परिवर्तन के साथ विरोध भी जन्म लेता है। कुछ सरदारों और पुजारियों ने थॉमस को अपने पारंपरिक विश्वासों और सत्ता के लिए खतरा मानना शुरू कर दिया। वे आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे, उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के उपाय सोचने लगे। प्राचीन पत्थरों के बीच इन सभाओं में तनाव साफ झलकता था। एक ओर बदलाव की लहर, दूसरी ओर पुरानी परंपराओं की जड़ें। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा मिशन ईश्वर से ही है। जब भी डर या संदेह मन में आता, मैं प्रार्थना में शक्ति पाता। मैंने सच्चाई और प्रेम का संदेश फैलाने का संकल्प लिया था और जानता था कि इसके लिए मुझे किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि सच्चा विश्वास कठिनाइयों में ही परखा जाता है। मैंने अपने हृदय में यह ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं सत्य के मार्ग से नहीं हटूंगा। चेन्नई के पास स्थित लिटिल माउंट की गुफा थॉमस के लिए एक शरण स्थली बन गई थी। यहाँ वे अक्सर एकांत में बैठकर प्रार्थना करते, अपने अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन मांगते। लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ा, गुफा के बाहर खतरे के बादल मंडराने लगे। ये वही स्थान था जहाँ थॉमस ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों का सामना किया। गुफा की दीवारों ने उनकी प्रार्थनाओं की गूंज को सहेजा, और वहीं उनके विश्वास की परीक्षा भी हुई। परंपरा है कि 17वीं ईस्वी में जब थॉमस अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनके शत्रुओं ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वे लोग हथियारों से लैस थे और उनके इरादे स्पष्ट थे, थॉमस के संदेश को हमेशा के लिए रोक देना। यह हमला न केवल एक व्यक्ति पर था, बल्कि उस विचारधारा पर भी था जो प्रेम, क्षमा और एकता की बात करती थी। थॉमस पर भाले से वार किया गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन यहाँ भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उनके होठों पर अंतिम समय तक प्रार्थना के शब्द थे। गुफा की दीवारों पर उनकी छाया उनके बलिदान की गवाही देती है। उनका यह बलिदान केवल एक जीवन का अंत नहीं था,
बल्कि एक महान विरासत की शुरुआत थी। अपने अंतिम क्षणों में मैंने वही किया जो मेरे गुरु ने सिखाया था। विश्वास को अपनाया, क्षमा और प्रेम को चुना। मैंने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की और अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि सच्चा विश्वास कभी नहीं मरता। मेरा जीवन भले ही समाप्त हो रहा था, लेकिन मेरा संदेश अमर रहेगा। थॉमस के अनुयायियों ने उन्हें मायलापुर में दफनाया। उनकी समाधि आज भी श्रद्धा और आशा का केंद्र है। हर वर्ष हजारों लोग वहां आकर प्रार्थना करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हैं। यह समाधि न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि विश्वास, साहस और प्रेम की प्रतीक बन गई है। थॉमस का बलिदान अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनके द्वारा बोया गया विश्वास का बीज समय के साथ विशाल वटवृक्ष बन गया। आज भी उनकी विरासत जीवित है, हर उस दिल में जो प्रेम, क्षमा और सत्य की राह पर चलता है। उनका जीवन और बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी नहीं मरता, वह पीढ़ियों तक अमर रहता है। हर साल 3 जुलाई को भारत और दुनिया भर में संत थॉमस का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से लोगों को जोड़ती आई है। भारत के कोने कोने में, खासकर केरल में, चर्चों में घंटियां बजती हैं। लोग पारंपरिक वस्त्र पहनकर प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं और परिवार एक साथ मिलकर इस खास दिन को मनाते हैं। ये पर्व न केवल ईसाई समुदाय के लिए, बल्कि सभी भारतीयों के लिए सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक बन गया है। यह पर्व संत थॉमस के जीवन, उनके विश्वास और उनकी अमूल्य विरासत का उत्सव है। लोग पारंपरिक गीत गाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। घरों में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर दावत का आनंद लेते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संत थॉमस ने अपने विश्वास और प्रेम से किस तरह लोगों के जीवन को छुआ और एक नई सांस्कृतिक पहचान को जन्म दिया। केरल के संत थॉमस ईसाइयों के लिए यह दिन बेहद खास है। यह अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी परंपराओं को याद करने और अगली पीढ़ी को विरासत सौंपने का अवसर है। परिवारों में बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते पोतियों को संत थॉमस की कहानियां सुनाते हैं, जिससे बच्चों में अपनी पहचान और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना जागती है। यह दिन समुदाय को एकजुट करता है और सबको अपने इतिहास से जोड़ता है। चर्चों में भीड़ उमड़ पड़ती है, विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और बच्चों को संत थॉमस की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाती हैं। मोमबत्तियों की रोशनी में प्रार्थना सभाएं होती हैं, जहां हर कोई एक साथ मिलकर शांति और प्रेम की कामना करता है। यह दिन न केवल धार्मिक आस्था का, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक गर्व का भी प्रतीक है। चेन्नई की ऐतिहासिक सेंट थॉम बेसिलिका में स्थित संत थॉमस की समाधि न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के ईसाइयों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, प्रार्थना करते हैं और संत थॉमस के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि भारत में ईसाई विरासत कितनी गहरी और समृद्ध है। यह समाधि दुनिया की 3 प्रेरित समाधियों में से एक है, जो अपने मूल स्थल पर स्थित है। यहाँ आकर लोग न केवल संत थॉमस को श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास भी पाते हैं। यह स्थान भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। संत थॉमस की विरासत मेल जोल, समन्वय और आपसी सम्मान की है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया, उसकी सराहना की और अपने संदेश को भारतीय समाज में गहराई से समाहित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जोड़ती हैं और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देती हैं। उनका संदेश भारतीय आत्मा में रच बस गया है। यह एक सच्चा सांस्कृतिक संगम है, जहां परंपरा, आस्था और विविधता एक साथ मिलती है। संत थॉमस की विरासत आज भी जीवित है और हर साल यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भारत की मिट्टी में कितनी गहराई से यह विरासत समाई हुई है। संत थॉमस की कहानी हमें सिखाती है, सवाल करना ठीक है, सच्चा विश्वास खोज की यात्रा है। जब हम थॉमस की यात्रा को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि हर महान विश्वास की शुरुआत जिज्ञासा और सवालों से होती है। थॉमस ने अपने समय के सबसे कठिन सवाल पूछे। उसने देखा, परखा और तब जाकर विश्वास किया। यह हमें सिखाता है कि अंधविश्वास और सच्चे विश्वास में फर्क है। सच्चा विश्वास तब आता है जब हम अपने डर, संदेह और उलझनों का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। मैंने डर और संदेह को पार किया और विश्वास की राह चुनी। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है और रास्ता साफ नहीं दिखता, तब भी मैंने उम्मीद का दीप जलाए रखा।
हर सवाल, हर डर मुझे और मजबूत बनाता गया। मैंने सीखा कि संदेह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का पहला कदम है। जब मैंने अपने दिल की सुनी तो पाया कि विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, हर दिन, हर फैसले में। उनका जीवन दिखाता है कि सबसे बड़े संशय के क्षण सबसे बड़ी स्पष्टता ला सकते हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने सवालों का सामना करते हैं, तो हमें अपने जीवन का असली मकसद समझ में आता है। संत थॉमस ने अपने संदेह को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा विश्वास तब पैदा होता है जब हम अपने डर को स्वीकारते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्रेम, विनम्रता और सेवा से दिल जीते। यही असली महल है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हम अपने भीतर के सबसे सुंदर हिस्से को जगाते हैं। संत थॉमस ने अपने जीवन से दिखाया कि असली शक्ति दूसरों की सेवा में है। उन्होंने अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से लोगों के दिलों को छुआ। उनकी विरासत है दूसरों की सेवा, साहस और सत्य के लिए डटे रहना। जब हम अपने छोटे छोटे कामों से किसी की मदद करते हैं, तो हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। साहस का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि सच के लिए खड़े रहना है, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। अपने विश्वास के लिए खड़े रहो, भले ही राह कठिन हो। जब मुश्किलें आएं तो याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मैंने सीखा कि विश्वास का मतलब है हर हाल में उम्मीद बनाए रखना और अपने दिल की आवाज सुनना। उनकी शहादत आत्मा की जीत थी, एक अंतिम शक्तिशाली उपदेश। उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु से दिखाया कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि आत्मा की ताकत सबसे बड़ी होती है। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनका संदेश अपनाएं। सवाल पूछो, सेवा करो और विश्वास में अडिग रहो। हर दिन जब हम किसी की मदद करते हैं या अपने डर का सामना करते हैं, तो हम उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं, एक निमंत्रण है। अपने भीतर प्रेम और आशा के महल बनाओ। हर इंसान के दिल में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। संत थॉमस की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर दिन, हर पल हम अपने भीतर विश्वास, प्रेम और उम्मीद को जगा सकते हैं। उनकी कहानी हम सब में जीवित है, हर उस दिल में जो विश्वास और प्रेम से भरा है। जब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं और दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं, तब हम सच में उनकी विरासत को जीते हैं। यही है विश्वास की असली ताकत, हर दिल में, हर मुस्कान में, हर सेवा में।